हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए चार्ट पैटर्न्स की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर आप उसको जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में जिस पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। आई एम श्योर आपने कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में सुना होगा, बट मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करने का एक तरीका बताऊंगा, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग बेसिकली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बस आपको शो करता है कि आप चार्ट जिस तरह से देखते हैं उस तरह रिटेलर भी देखता है, आपको उससे डिफरेंट थिंकिंग में सोचना है। बस यही ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप भी उन ट्रेडर्स की तरह हो जाएंगे जिनको या तो पूरी नॉलेज नहीं या तो एक्सपीरियंस नहीं है, जिससे वो प्रॉपर नॉलेज ना और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो मार्केट में लॉस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न होता क्या है। तो बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मींस कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रही है और वहां ये पैटर्न बनता है, तो इसको कहते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिसेम्बलेंस टू कप एंड हैंडल कंपोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट, कप एंड हैंडल। इसका जो पैटर्न का व्यू होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, एकदम कप एंड हैंडल की तरह ये दिखेगा। अब इसके पीछे का जानते हैं इसके फेजेस क्या होते हैं। तो फेजेस ऑफ कप एंड हैंडल, अप ट्रेंड टू सिग्निफिकेंट हाई प्राइस। जैसा कि देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड है और एक हाई लगाता है वो, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, पुल बैक होता है, ठीक है। मार्केट हमेशा कभी भागते भागते तो जाता नहीं, हमेशा पुल बैक लेता है। तो ये जो है उसका सेकंड फेज होता है, जिसे कहते हैं पुल बैक। फिर आता है थर्ड फेज, जिसमें वो राइज करता है सिग्निफिकेंटली। तो ये राइज है उसका। ये थर्ड फेज जो उसका होता है वो राइजिंग फेज होता है, तो वो राइज कर रहा है, ठीक। अब इसका फोर्थ फेज आता है जो कि माइनर पुल बैक। मीन्स यहाँ पे वो कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, उसे कहते हैं हम लोग माइनर पुल बैक। मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में थी, फिर एक पुल बैक लगाई, उसके बाद राइज कर रही है और अच्छे मतलब काफ़ी तेज़ी से राइज की, फिर वहाँ पे फिर पुल बैक आया। और ये जो थर्ड फेज का राइज होता है वो सिमिलरली जो हाई होता है उसी के आसपास वहाँ से मार्केट पुल बैक लेती है। मीन्स जो अप ट्रेंड में जब फर्स्ट हाई लगाती है और थर्ड फेज में जब वो राइज करती है, तो जो उसका हाई जो होता है वो सिमिलर टू फर्स्ट फेज का हाई के बराबर होता है। और वहाँ से वो मार्केट एक माइनर पुल बैक लेती है जिसमें वॉल्यूम की बहुत कमी होती है। मीन्स वहाँ पे या तो ऑर्डर जो होते हैं बाय सेल के हो रहे होते हैं, सेलर्स कम होते हैं, बायर्स कम होते हैं, वहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, तो उसको माइनर पुल बैक कहते हैं। और फिर मार्केट में ब्रेकआउट आता है। तो मैं आपके लिए एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश किया हूँ कि कप एंड हैंडल पैटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पर आपको भी पता है कि मार्केट इतना बेसिक्स तो है नहीं कि भाई कप एंड हैंडल बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँ और मेरा को टारगेट आ जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। मार्केट हमेशा सुप्रीम है हमसे और हमको हमेशा वो फंसाएगी। हमको बस तैयार होना है, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना है कि मार्केट किसी भी वे में जाए हम समझेंगे कि भाई रिटेलर क्या सोच रहा है। मेरा इस वीडियो बनाने का यही मतलब है, आपको बताने का कि रिटेलर क्या सोच रहा है। जो रिटेलर अगर सोच रहा है, अगर आप भी वैसा ही सोच के ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉस करेंगे, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर को, बिग प्लेयर को, बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को चाहिए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कैसे बनती है? यही सब पैटर्न को शो करने से बनती है, क्योंकि सारे लीडर एक चीज़ पढ़ रहे हैं और जब सब चीज़ आप भी भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो आप भीड़ की ही तरह रह जाएंगे, आप ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको ध्यान रखना है कि भाई ये पैटर्न बना है, इस पर आप ट्रेड मैं कैसे करूं। जो जनरल थ्योरी में बताया गया, जैसे मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा जनरल थ्योरी में क्या बताया गया, ठीक है। की फीचर हम लोग उसको जानने से पहले एक बार की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। कप होता है, जो कि दो चीज़ होती है, कप एंड हैंडल। तो कप क्या शेप क्या होता है? यू शेप होता है। वो पूरा राउंडिंग बॉटम जैसा ऐसा यू शेप बनाता है। तो ड्यूरेशन इसमें सेवरल वीक्स और मंथ भी लग सकते हैं ये यू शेप को, ठीक है। और अब हैंडल की बात करते हैं। शेप स्मॉल पुल बैक अपीयर टू द यू शेप, ठीक। इसमें भी जो पुल बैक होता है ऐसा, वो यू शेप की ही तरह अपीयर करेगा, ठीक है। ड्यूरेशन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक दिन में ये चीज़ कवर अप हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम 2 दिन, ठीक। तो इसमें वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं कप बनने में, पर हैंडल बनने में 1 2 दिन 3 दिन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कप एंड हैंडल इज बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न रिफ्लेक्टिंग द मार्केट सेंटिमेंट ऑफ कंसोलिडेशन
फॉलोड बाय अ पोटेंशियल ब्रेकआउट टू अ हायर प्राइसेस। ठीक है, ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जैसे आपको पहले ही बताया कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में चलती है और वहां पे ये ऐसा पैटर्न बनता है। तो ये जो था पुल बैक, ठीक, मार्केट हमेशा देखिए पुल बैक करते हुए चली, तो दिस इज द पुल बैक, फिर सिग्निफिकेंट राइज है, फिर पुल बैक है और यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो मोटा मोटा ये मार्केट का इंटरप्रेट ऐसे आपको करना है, ठीक है, कि जो पैटर्न बना है। आगे स्लाइड में चलते हैं, हाउ टू ट्रेड। ठीक, अब इसका जो पब्लिक को अवेयर है कि भाई पब्लिक क्या कैसे ट्रेड करती है, वो सिंपल इस वे में ट्रेड करती है कि भाई इतना बड़ा यू शेप बना है, इसका डेप्थ काउंट कर लो, अगर इसका डेप्थ 100 है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट आए तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। एंट्री से मैं 100 पॉइंट का टारगेट लग दूंगा और जो मेरा रिसेंट स्विंग होगा स्टॉप लॉस होगा। स्विंग अगर 50 पॉइंट का है तो मेरे को 100 पॉइंट मिलने, तो 1:2 का टारगेट है। ये पैटर्न मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये आगे काम करेगा। ये एक पब्लिक को जनरल थ्योरी में पता है ऐसे पैटर्न काम करता है। बट आप देखिए अगर आप एडवांस ट्रेडर है, ठीक है, अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं तो आप इस पैटर्न को कैसे देखेंगे। देखिए पैटर्न बना, ब्रेकआउट है, आप सोचेंगे अच्छा यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेडर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे जो रिट्रेस कर रहे हैं वो वाले ट्रेडर भी आ गए, ठीक है, सबके स्टॉप लॉस अब यहाँ लगे हुए। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, मार्केट स्टॉप लॉस लेके नीचे भी जा सकती है, आपको नहीं पता क्या हो सकता है। पैटर्न बता रहा है कि भाई एंट्री लो, यहाँ से ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस लगा दो, कट जाओ, स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस ले लो, कोई बात नहीं, यही ना होगा। पैटर्न तो आपको ये बता रहा है कि एंट्री लो, ठीक है, पैटर्न आपको क्या बता रहा है, एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट या तो स्टॉप लॉस। बट आप अगर ट्रैप ट्रेडिंग को जानते हैं, आप जानते हैं कि ये सब पैटर्न कॉमन से ये आते हैं मार्केट में, ट्रैप करने के लिए आते हैं। अगर आपकी थिंकिंग इस वे में, तो सोचोगे अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे सबके ऑर्डर इंस्टीट्यूशन ने सबको बाय करवा दिया, रिट्रेसमेंट में सबको एंट्री करा दिया, अब सबका स्टॉप लॉस लगा होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाएगी, अदरवाइज वो नीचे गिरेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना अप ट्रेंड में है, ऊपर से ये पैटर्न बना है। तो इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर को अपना जो है सेल ऑफ करना है, तभी ये पैटर्न बना है, ताकि और उनको लिक्विडिटी मिले। वो प्रॉपर वे में सेल ऑफ कर नहीं पा रहे, अपने करोड़ों का सेल तो कर नहीं पा रहे, तो ये पैटर्न बनाया कि भाई इस पैटर्न बना है तो इसमें काफी रिटेलर कूदेंगे। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि रिटेलर कूदेंगे और मैं अपना पूरा पोजीशन सेल ऑफ कर दूंगा, उसके बाद मार्केट गिरेगी। चलिए, आपको ये समझ में आया कि कैसे आपको ये ट्रेड करना है। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर से बताता हूं, आपको नॉर्मल थिंकिंग की तरह नहीं देखना है, आपको समझना है कि पैटर्न कैसे होते हैं और नॉर्मल ट्रेडर कैसे उसको ट्रेड करते हैं, और आपको काम करना है एकदम अपोजिट। जहां सबके स्टॉप लॉसेस होंगे वहां पे मेरी एंट्री होगी। अब देखिए, चलिए चार्ट पे समझते हैं इसको। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, ठीक है, और ये आपका पैटर्न बनने का स्टार्टिंग हुई थी नवंबर 7, 2022 से, ठीक है। आपको देखिए साफ दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, एक आपको कप एंड हैंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हुई एंट्री। किसकी एंट्री? रिटेलर्स की। हम लोग ने ट्रेड नहीं लिया। यहां पे आया, आपको देखिए यहां पे एक कैंडल दिख रही है, हैमर जैसी कैंडल दिख रही है आपको, देखिए ये हैमर जैसी कैंडल है, ये आपका ब्रेकआउट था, एक हैमर कैंडल। तो यहां पे कौन आया होगा? रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर कूदे होंगे। यहां पे रिट्रेसमेंट ट्रेडर आ गया होगा कि भाई यहां पे हैमर बन, यहां पे ले लो। सबके स्टॉप लॉसेस यहां पे हैं, और मार्केट देखिए क्या किया। आपने यहां लिया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया, 620 पे लिया, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस। मार्केट देखिए कितना नीचे गया, 570 तक गया, और उसने सबके स्टॉप लॉसेस लेने के बाद देखिए कितनी तेजी से मूवमेंट गई। आप यहां से, अब आप और हमको तो ये नहीं पता ना कि ये भाई इतनी बड़ी मूवमेंट आएगी। आपने क्या किया, भाई यहाँ पे तो हमारी एंट्री होनी चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए हमारे लिए एक बुलिश, आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाइट डूजी जैसा पैटर्न भी बना था, वो भी आर्ली चार्ट फ्रेम पे। अगर आपने हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की थ्योरी नहीं देखी है तो प्लीज़ हम जाके उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक मिल जाएगी। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने बताया है, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताया है, तो प्लीज़ आप उसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये है ड्रैगन फ्लाइट डूजी, ठीक है,
भाई हम लोग के हिसाब से हमारी तो एंट्री ये होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है प्लस ये लिक्विडिटी स्वीप है, और हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। वहाँ पे स्टॉप लॉस 20 रुपये का, यहाँ पे स्टॉप लॉस है मात्र 4 रुपये का या 3 रुपये का। हम लोग ने काम किया भाई, ट्रेड नहीं हुआ, लॉस हो गया, बट हम लोग उतने बड़े स्टॉप लॉस से बचे। बहुत से रिटेलर होते हैं वहाँ ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे उनको काटने की हिम्मत ही नहीं होती। 620 पे स्टॉप लॉस था, जरूरी तो नहीं 620 पे आएगा, आप क्लोजर का वेट करोगे तो 625, और फिर यहाँ पे नीचे 600 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बहुत से ट्रेड लेते नहीं और फंस जाते हैं। वहाँ से मार्केट देखिए 560 तक गया। पर आप अगर जानते हैं ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, आप जानते हैं मार्केट को, समझते हैं कि भाई जो इतना कॉमन है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर जो इतनी कॉमनली दिख रहा हो मार्केट ऐसा हो जाए तो सब प्रॉफिट कमाएंगे, पर ऐसा नहीं है ना। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि चार्ट पैटर्न काम भी नहीं करते। आपको 10 में से शायद 7 बार या 6 बार वो काम करते नहीं दिखेंगे, पर मार्केट में जो कि लिक्विडिटी चाहिए तो बड़े मेकर को दिखाना है ना कि भाई काम करते हैं, तो जरूर डेफिनेटली उस टाइम काम करेंगे। आप उस टाइम ट्रेड लिया, हाँ चलो पैसा बन गया, बट 10 में से मैक्सिमम टाइम 6 टाइम आपको दिखेगा कि वो हमेशा फेल होते हैं। और जहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस हैं रिटेलर के, अगर आप वो आइडेंटिफाई करते हो एक जनरल थ्योरी समझ के, तो आप वहाँ पे एंट्री लोगे। एक तो स्टॉप लॉस कम, बस आपको टारगेट बड़ा, और 10 में से 7 बार आप विनिंग ट्रेड में बैठोगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि आपको कप एंड हैंडल पैटर्न को एडवांस वे में कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिले। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट की लिंक नहीं है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।